वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल के विषय में। तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंत में, जैसे मान लीजिए वर्ब के अंत में या तो वो डी लगने से बनता है थर्ड फॉर्म, या ई डी लगने से बनता है, या फिर ई एन लगने से, या फिर एन लगने से, या फिर टी के लगने से वो थर्ड फॉर्म में बदलता है। पर कई वर्ब ऐसे भी होते हैं जो तीनों ही एक जैसे होते हैं। कई बार सेकंड थर्ड एक जैसे होते हैं, फर्स्ट अलग होता है। कई बार तीनों ही एक जैसे बन जाते हैं। तो हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। पास्ट पार्टिसिपल्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई नाउन्स। पास्ट पार्टिसिपल विशेषण के रूप में काम कर सकता है, दैट मॉडिफाई नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करे। तो सबसे पहले अब हम जो सेंटेंस शुरू करेंगे जो तीनों ही टेंसों में शुरू होगा, कि जैसे कि मान लीजिए हम टेंसों के बारे में आपको बता भी चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट टेंस के अंदर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के अंदर जो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वो क्या है कि एक्टिव स्ट्रक्चर में होता है। तो देखिए आज का पहला, he has पास्ट, वह उत्तीर्ण हो चुका है। तो कहने का मतलब इसमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसमें ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये ही के लिए, सी के लिए और इट के लिए हैज़ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ लगता है, बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं यहाँ, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये तो थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देता है, यही पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए अगला, अब इसके बाद में जैसे अब इसी को हम दोबारा ले रहे हैं, ही अब हैड पास्ट, अब ये पास्ट टेंस बन गए, पास्ट परफेक्ट। ऊपर वाला ये जो पहला सेंटेंस है, ही हैज़ पास्ट, वह उत्तीर्ण हो चुका है या उत्तीर्ण हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। और ही हैड पास्ट, उसने उत्तीर्ण कर लिया था या वह उत्तीर्ण हो चुका था, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसी को फ्यूचर में लिखेंगे, जैसे ही विल हैव पास्ट, वह उत्तीर्ण हो चुका होगा। तो ये हुआ। तो इसमें क्या है कि ये पास्ट, इसमें भी पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसमें भी ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इन तीनों ही टेंसों में परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, तीनों ही टेंसों में हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब देखिए उसके बाद में पैसिव स्ट्रक्चर में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे अब देखिए आप पैसिव स्ट्रक्चर में, जैसे इट इज़ सैड, अब ये सैड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इट इज़ सैड यह कहा जाता है, तो ये पास्ट, ये जो है ये प्रेजेंट के अंदर है। ये प्रेजेंट का कौन सा है ये देखना है आपको। प्रेजेंट का ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट में ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इट इज़ सैड ये कहा जाता है। अब अगर हम इसको यूँ लिखें कि इट वॉज सैड ये कहा जाता था या ये कहा गया था, तो ये भी, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर में है। ये एक्टिव स्ट्रक्चर में थे ये तीनों ही सेंटेंस, और ये पास्ट स्ट्रक्चर में है। ये जो है ये पास्ट में है, पास्ट पैसिव में स्ट्रक्चर इसका जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर है। ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट का एक और देख लीजिए आप, इट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इट विल बी शेड ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, ये कहा जाता है, ये कहा जाता था या ये कहा गया था। इट विल बी शेड ये कहा जाएगा। तो ये तीनों ही टेंस जो है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर, पास्ट का इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर, फ्यूचर का इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है तीनों को। देखिए इसके बाद अगला जो है, अब थोड़ा सा हम आपको एक, जैसे कि अब इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ए लॉस्ट टाइम, खोया हुआ वक्त,
ए लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। खोया हुआ वक्त वापस नहीं आता कभी। तो खोया हुआ वक्त, ये नाउन है, ये संज्ञा है। नाउन से पहले हमने इसका यूज किया है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, विशेषण का काम कर रहा है। लॉस्ट समय, कौन कैसा समय? खोया हुआ, जो वक्त चला जाता है ना, उसकी बात है, जो समय खो दिया गया है। नेवर कम्स बैक, वापस कभी नहीं आता है। तो अब नाउन को, ये जो एडजेक्टिव है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के लिए ही आया है, नाउन से पहले है ये। तो ये आप समझिए कि ये लॉस्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस। तो इसका जो ये जो नाउन से ये वर्ब है, ये सब ये नाउन है, नाउन से पहले इसका यूज हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिवली इसका यूज हुआ है। एडजेक्टिव का जो यूज है वो एट्रीब्यूटिवली हुआ है। अब एट्रीब्यूटिवली के बाद में हम आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि प्रीडिकेटिवली इसका यूज कैसे होगा। तो प्रीडिकेटिवली देख लीजिए। प्रीडिकेटिवली में जैसे अगर हम लिखते हैं ही सिम्स एजुकेटेड, ही सिम्स एजुकेटेड, वह शिक्षित प्रतीत होता है, वह पढ़ा लिखा प्रतीत होता है। तो ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और इसमें ये पास्ट पार्टिसिपल था नाउन से पहले। अब ये जो ही सिम्स एजुकेटेड, वह शिक्षित प्रतीत होता है। अब ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। तो ये आया किसके लिए है? इसके लिए आया है। ये नाउन, एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वो। तब ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है यहाँ। अब क्या है? वैसे ये थर्ड फॉर्म आप समझ पा रहे हैं, ये आया है सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए आया है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, यानी उसके बारे में बता रहा है। देखिए अगला। अब ये क्या है कि ये प्रीडिकेटिवली यूज हुआ है इसका, ये प्रीडिकेटिवली इसका यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्रीडिकेटिव होते हैं, प्रीडिकेटिव में आ जाता है सब का सब। मूल वर्ब जो होता है, मूल जो चीज़ है वो वर्ब होता है, उसके बाद में ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है, अब देखिए। अब डिफीटेड बाय द टाइम, वक्त से हारकर, वक्त से हारकर, समय से हारकर, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी आशा खो दी, उसकी सारी आशाएं खो गई। वक्त से हार कर, तो डिफीटेड बाय द टाइम, वक्त से हार कर, यानी हारने के बाद, वक्त से हार कर, ही लॉस्ट, उसने खो दिया, ऑल होप, उसकी सारी आशाएं, उसने अपनी सारी आशाएं खो दी, उसकी सारी आशाएं समाप्त हो गई। देखिए अगला। अगला देखिए, इसमें फियर्ड, जैसे मान लीजिए फियर्ड है, फियर्ड बाय द वर्ल्ड, दुनिया से, संसार से डर कर, दुनिया से डर कर, दुनिया से डर कर, आई टुक साइलेंस, SILENCE, मैंने चुप्पी साध ली। फियर्ड बाय द वर्ल्ड, दुनिया से डर कर, आई टुक साइलेंस, मैंने चुप्पी साध ली, मैंने शांति ले ली, अर्थात मैं शांत हो गया। अब इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल जो था, इसमें पास्ट पार्टिसिपल क्या है? डिफीटेड है, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल जो है वो फियर्ड है। सबसे पहले ये इसका यूज हुआ है। अब देखिए इसके बाद में, इसके बाद में आई सॉ, मैंने देखा, मैंने देखा, ए फ्यू श्रब्स, कुछ झाड़ियाँ देखी मैंने, कुछ झाड़ियाँ देखी, लेडन, जो लदी हुई थी, किससे? विथ फ्लावर्स, फूलों से। आई सॉ ए फ्यू श्रब्स, मैंने कुछ झाड़ियाँ देखी, लेडन विथ फ्लावर्स,
जो फूलों से लदी हुई थी। तो लेडन क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट पार्टिसिपल है जो फूलों की अर्थात नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन से पहले इसका यूज हुआ है, प्रीपोजिशनल है ये, लेकिन इससे पहले इसका यूज हुआ है तो ये क्या है, प्रीडिकेट। ये जो इससे पहले आया हुआ है तो ये लेडन, ये एडजेक्टिव है। अगला देखिए, इसके बाद में ही had a lot of stolen books. He had a lot of, उसके पास बहुत सारी थी, क्या थी, stolen books, चुराई हुई किताबें उसके पास थी। यानी कोई चीज़ पास में होता है ना, ये क्या है कि स्टेट ऑफ पोजीशन में आता है, यानी कोई चीज़ आपके पास में थी, आपके अधिकार में थी वो चीज़ें। तो ही हैड ए लॉट ऑफ स्टॉलन बुक्स, उसके पास में थी, क्या थी, ए लॉट ऑफ, बहुत सारी, स्टॉलन बुक्स, चुराई हुई किताबें। तो किताबें ये क्या है, नाउन है, और ये स्टॉलन क्या है, चुराई हुई। इन किताबों की विशेषता बताता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है ये। देखिए इसके बाद में अगला, इसके बाद में जैसे कि अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, ए वाउंडेड, एक घायल सैनिक। आई सॉ ए वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक को देखा। सोल्जर सैनिक, सैनिक कैसा था, कैसा था वो वाउंडेड था, यानी घायल था। घायल होने सैनिक की विशेषता है, तो ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। नाउन से पहले इसका यूज होता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये जो नाउन की तरह, जो नाउन से पहले आया है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके बाद में आप देखिए कि he had a broken chair, he had, उसके पास में थी, क्या थी, ए ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी। तो कुर्सी क्या है, नाउन है, और ब्रोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, जो इसकी कुर्सी की विशेषता बता रहा है कि वो टूटी हुई थी। तो टूटा होना उसकी विशेषता है, ये नाउन और ये एडजेक्टिव है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के रूप में आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद में आप देखिए अगला सेंटेंस, जो आपको कुछ अलग इसमें हम बता रहे हैं, जैसे कि he was the most deceived, deceived man, he was the most deceived man, वह सबसे अधिक यानी सर्वाधिक धोखेबाज व्यक्ति था, वह सर्वाधिक धोखेबाज व्यक्ति था। कहाँ था वो, वह सर्वाधिक धोखेबाज व्यक्ति था। ऑफ हिज टाइम, अपने समय का, वह अपने समय का सबसे अधिक धोखेबाज व्यक्ति था। तो व्यक्ति तो ये तो हो गया नाउन, और ये हो गया आपका डिसीव्ड, धोखेबाज। तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव, नाउन से पहले आया हुआ है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो व्यक्ति कैसा था, धोखेबाज था, डिसीव्ड था। तो अगला सेंटेंस देखिए, अगला जो सेंटेंस है, जैसे कि अब मैं एक सेंटेंस यहाँ रखने वाला हूँ, तो आप समझिएगा। ए वॉकन अप, एक जागा हुआ व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जो जागा हुआ है, उसकी विशेषता क्या है, वो वॉकन अप है, यानी जागा हुआ इंसान है वो, या नींद से जागा हुआ है वो। अब नींद से जागे हुए इंसान को क्या होता है, कैन नेवर बी वॉकन अप। ए वॉकन अप मैन कैन नेवर बी वॉकन अप, एक जागे हुए व्यक्ति को, एक जागते व्यक्ति को जगाया कभी नहीं जा सकता है। यानी जागते को क्या जगाना कहते हैं ना, वही बात है इसमें, जागे हुए इंसान को कभी जगाया नहीं जा सकता है। ए वोकन अप मैन कैन नेवर बी वोकन अप। अब क्या करना है कि मैन क्या है, ये नाउन है आपका,
और वोकन अप ये क्या है, इसकी विशेषता बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। अब क्या कि नाउन से पहले, अब सब्जेक्ट के अंदर जो ये सहायक क्रिया है और ये मेन वर्ब है और ये आपका वोकन अप ये थर्ड फॉर्म के रूप में है यहाँ, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर में है ये। अब बताना ये है कि सब्जेक्ट के हिस्से में जब नाउन से पहले कोई पास्ट पार्टिसिपल है, कोई भी विशेषता बताने के लिए कोई भी, जैसे कि कुछ भी आ जाता है, विशेषता बताने वाला कोई शब्द आ जाता है, जैसे इसे अब इसमें पास्ट पार्टिसिपल आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रीडिकेटिवली नहीं बल्कि ये एट्रीब्यूटिवली इसका यूज हुआ है। नाउन से पहले जब कोई विशेषता बताने वाला कोई शब्द आ जाता है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल का यानी थर्ड फॉर्म के रूप में आप इसे देख पा रहे हैं, तो ये तो है आर्टिकल, AND वाला आर्टिकल है, यानी डिटर्मिनर में आता है ये भी। और वोकन अप ये क्या है, थर्ड फॉर्म के अंदर है ये, और ये इसकी विशेषता बता रही है कि व्यक्ति कैसा है, वो जागता हुआ इंसान है जिसको कभी जगाया नहीं जा सकता है। तो ये एट्रीब्यूटिवली इसका यूज हुआ है। तो एट्रीब्यूटिवली यानी नाउन से पहले, सब्जेक्ट के अंदर नाउन जो आता है, उस नाउन से पहले अगर हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं जो एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, तो वह एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए हैं। यदि आपको समझ में आए, पसंद आ जाए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।